जितनी मोहब्बत मुसलमान होने के नाते हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करते हैं, उससे आधी मोहब्बत अगर उनके पेश किए हुए नूरानी तरीके से करने लगे तो हमारा बेड़ा पार हो। बीमारी है कि नाम तो उछल उछल के हम अपने नबी का लेते, लेकिन नबी हमारे लिए और सिर्फ हमारे लिए हमारी कामयाबी का कोई भी फार्मूला, हमारी कामयाबी का कोई भी तरीका पेश करें तो हम उसे मानने और कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की पस्ती का, मुसलमानों के पीछे रहने का, मुसलमानों की बर्बादी का बस यही एक अकेला सबब है। मैं इन बच्चों को क्या समझाऊं? सारे बड़े तो अपने घरों में हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जमीन और आसमान अल्लाह का पैदा किया, जमीन भी अल्लाह की पैदा की हुई, आसमान भी अल्लाह का पैदा किया हुआ, सूरज चांद सितारे ये भी अल्लाह के बनाए हुए, जमीन से उगने वाला जो गल्ला है वो भी अल्लाह का बनाया हुआ, और आसमान से बरसने वाला या जमीन की गोद से निकलने वाला जो पानी का कतरा है वो भी अल्लाह का बनाया है। कायनात में एक एक जर्रा, एक एक तिनका किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह पूरी कायनात में हमारे और आपके नबी सैयदुल अंबिया हुजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करता है उतनी मोहब्बत किसी से नहीं करी। हमारे नबी को अल्लाह जितना चाहता है उतना किसी को नहीं चाहता। दो बातें हो गई। एक बात तो ये कि सारी चीज अल्लाह की बनाई हुई है, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह को अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत किसी से नहीं। अभी दोनों को जोड़ तो नतीजा खुद ब खुद निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, नतीजा खुद ब खुद निकल जाएगा कि अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो अपने को नबी के तरीके से जोड़ दो। नबी जो कह रहे हैं उसे मान लो, अल्लाह मोहब्बत करने लगे। नबी जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बना लो, अल्लाह ताला इज्जत देने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का जो तरीका पेश किया है उस तरीके को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लो, अल्लाह पाक हमें जलील नहीं रहने देंगे, मजबूर नहीं रहने देंगे, गुलाम नहीं रहने देंगे, बल्कि जो अभी मालिक बन के दंदना रहे हैं अल्लाह ताला तुमको उनका आका बना देगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ बल्कि 1500 साल की इस्लामी तारीख कहती है।
मुझे लोगों के किसी फार्मूले से कोई इत्तेफाक नहीं है। 50 साल मैंने शऊर की जिंदगी में होश हवास के साथ आंख खोल के जब चीजों को देखना शुरू किया, चीजों का मुताला किया और उससे नतीजा निकालना शुरू किया, तो मैं उस वक्त से देख रहा हूँ 50 साल में मुसलमानों को जिल्लत के गड्ढे से, मुसलमानों को पस्ती के दलदल से, मुसलमानों को अंधेरे के गार से निकालने के लिए हजारों सेमिनार हुए, हजारों कॉन्फ्रेंसें हुई और बिला शुबा मैं कहता हूँ कि खरबों खरब रुपए खर्च किए। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितना निकालने की कोशिश की जाती है उतना ही ये मुसलमान अंदर जाते हैं। जितनी इसको इज्जत दिलाने की फिक्र होती है ये उतना ही जिल्लत के गड्ढे में और गिरता चला जाए। वजह क्या है? वजह ये है कि जो असल सबब था इसकी गिरावट का, असल सबब था इसकी पस्ती का, असल सबब था इसके ज़वाल का, असल सबब था इसकी बेइज्जती का, उस सबब को किसी ने बुनियाद नहीं बनाया। आज भी बड़े बड़े लोगों से पूछो तो कहेंगे कि मुसलमानों के पास डिग्री नहीं है, मुसलमान पीछे जा रहे हैं, मुसलमानों के पास दौलत नहीं है, मुसलमान पीछे जा रहे हैं, मुसलमानों के पास गद्दी नहीं है, मुसलमान पीछे जा रहे हैं, मुसलमानों के पास ताकत नहीं है, मुसलमान पीछे जा रहे हैं। मैं बहुत साफ तरीके से कहता हूँ ये तो बहुत छोटा सा मजमा है, 50,000 का मजमा होगा, मैं डंडे की चोट से कहूंगा कि ये जितने बोलने वाले हैं वो सब बकवास कर रहे हैं। और जरा उस दौर को देखो, कि दुनिया की 2 सुपर ताकतें, 2 सुपर पावर, एक पर्शियन एम्पायर, एक रोमन एम्पायर, एक हुकूमत किसरा की, एक हुकूमत कैसर की, पूरी दुनिया में झांक थी इन दोनों की। और थोड़े दिनों में मुसलमानों से ये लोग डरने लगे, कांपने लगे, थरथराने लगे। नाम सुना होगा आपका रुस्तम का, आज भी कोई पहलवान होता है बड़ा रुस्तम बना फिरता है। ये रुस्तम सिपहसालार था किसरा का, लेकिन मुसलमानों का रोब इतना उसके दिल के ऊपर छाया कि लड़ाई से भागता रहता था, भागा फिरता था, सामने आने की हिम्मत नहीं थी, और जिस दिन सामने आया उसी दिन मारा गया। तारीख उठा के देखो। अब मैं पूछता हूँ कि ये अरब के बदबू, बकरियों के चरवाहे, ऊंटों के रखवाले, क्या आ गया इनके पास कि कैसर भी इनसे थरथराने लगा और किसरा भी इससे कांपने लगा? आया क्या इनके पास? कोई एटम बम का फार्मूला, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सोने का भंडार, क्या था? तारीख उठा के देखो, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बस एक चीज थी कि उन्होंने अपने आप को आंख बंद करके नबी की गुलामी में दे दिया था। जैसे एक कश्ती मल्लाह के हाथ में आ जाती है, मल्लाह जिधर
चाहता है उस कश्ती को लेके जाता है। कश्ती कुछ नहीं बोलती, कभी मुंह नहीं बोलती, कभी इनकार नहीं करती कि हमें इधर नहीं जाना है, ये हमारे मन के खिलाफ नहीं। जैसे एक कश्ती अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देती है, मैं साफ तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। जरा सी झलक दिखा दे, जरा सी झलक। ग़ज़वा खंदक का मौका है, सर्दी है, और सहाबा किराम के पास गर्मी का लिबास नहीं है, सर्दी का लिबास नहीं है। मैदान में पड़े हैं, सामने दुश्मनों की फौज है, लिबास नहीं है, तो ये बहाना नहीं बनाया कि साहब यहाँ तो हम ठिठुर के मर जाएं, बल्कि बचने के लिए उन्होंने तरीका ये निकाला कि जमीन में गड्ढा खोदा, वो गड्ढा खोद के अपने आप को गड्ढे में डाल दिया और जो कपड़ा था वो ऊपर डाल दिया। नीचे गड्ढे की वजह से हवा नहीं लगेगी तो सर्दी नहीं लगेगी या कम लगेगी। मैदान छोड़ के नहीं भागे, बहाना नहीं बनाया। उसी में एक सहाबी का नाम लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, अरे फलाने, तो उन्होंने कहा कि मैं सर्दी से जरा लरज़ रहा था, थरथरा रहा था, तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरा नाम लेके पुकारा तो मैं खड़ा हो, और खड़ा होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा या रसूलल्लाह, बंदा हाजिर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो यहाँ हम लोग पड़े हुए हैं और सामने दुश्मनों की फौज है, जाओ तुम अकेले रात के वक्त उस दुश्मन की फौज में जाओ और देखो क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, और उनकी हरकतों की खबर दो मुझे। साहबी ने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा तेज चल रही है, सर्दी का मौसम है और सर्दी लग रही है, मैं वहां अगर जाऊंगा तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने अर्ज किया ना कि सहाबा किराम ने अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ऐसे डाल दिया था जैसे कश्ती अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। साहबी फरमाते कि मैं चला तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इनकी दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से हिफाजत फरमा। और इस दुआ का देना था कि साहबी कहते हैं सर्दी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे तंदूर के करीब चल रहा हूं। मैं पूछता हूँ कोई हैरत की बात नहीं, तो सर्दी किसकी बनाई? अल्लाह। और गर्मी किसकी बनाई? अल्लाह। तो अल्लाह पाबंद है क्या, मजबूर है क्या कि सर्दी के मौसम में सर्दी ही रहने दे और गर्मी के मौसम में गर्मी ही डाले? सर्दी भी उसके हुक्म की पाबंद है और गर्मी भी उसके हुक्म की पाबंद है। अल्लाह जब चाहेगा सर्दी को गर्मी में बदलेगा, जब चाहेगा गर्मी को सर्दी में बदलेगा, जब चाहेगा इज्जत को जिल्लत में बदलेगा, जब चाहेगा जिल्लत को इज्जत में बदलेगा, जब चाहेगा पस्ती को बुलंदी में बदलेगा, जब चाहेगा बुलंदी को पस्ती में बदलेगा।
हुक्म की मातहत है। हमने सिर्फ याद एक बात याद रखी है, सिर्फ एक बात याद, हाथ में लंबी सी तस्बीह ले लो, जिल्लत जिल्लत का पहाड़ा और जिल्लत जिल्लत की गिनती गिनते रहो। लेकिन जिल्लत 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 का पहाड़ा गर्दानने से और लटने से क्या हमारी जिल्लत खत्म हो जाएगी? इज्जत तो बदल जाएगी। इस जिल्लत के खत्म करने का जो आसान रास्ता अल्लाह के हबीब हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, फरमाया है जरा करके देखो। वो करने के लिए तैयार नहीं। चूल्हा सामने है, लकड़ी मौजूद है, चूल्हे में डाल के वो लकड़ी जलाने के लिए तुम तैयार नहीं हो और उम्मीद रखे हुए वो तुम्हारा खाना बन जाए, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या? अंधेरा है, दिया भी है, माचिस भी है, लेकिन तुम उस माचिस से उस दिया को जलाने के लिए तैयार नहीं हो, तो सिर्फ पहाड़ों पड़ने से अंधेरा भाग जाएगा। करना पड़ेगा। मुझे यकीन मानो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे घर के हो, आप पर और भाई होने के नाते मुसलमानों के माशरे के, मुसलमानों के समाज में बड़ा गुस्सा आता है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं डरते रहते हैं। मोदी जी आ गए, शाह जी आ गए, योगी जी आ गए, जीना मुश्किल हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, तो हो गया है तो क्या? और जरा पिछली तारीख दिखाओ। खुदा की कसम, अभी यहाँ के किसी पीएम को इतनी ताकत नहीं मिली है जितना ताकतवर अपने दौर में अपने मुल्क में फिरौन था। हिम्मत नहीं है खुलेआम अपने ऑर्डर से और सामने देखे किसी प्राइम मिनिस्टर की और किसी होम मिनिस्टर की कि वो किसी का मर्डर करवा दे। करवाना होगा तो बैग से गुंडों का सहारा ले, करवाना होगा तो पीछे किसी को पकड़ेगा, लेकिन सामने आगे खुलेआम अपना करे नहीं। मगर फिरौन में ऐसा ताकतवर था कि एक मर्डर की बात नहीं है, ऑर्डर दे रखा था उसने अपने पूरे मुल्क में, हमल वाली औरतों के हमल चेक करो, नजर रखो, कुटनियों को कदर करनी, और देखो अंदाजा करो कि ये बच्चा जमीन पे कब आएगा। बच्चे के आने का वक्त हो तो वहां पर मौजूद रहो, फिर देखो कि आने वाला है कि आने वाली है। लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है? अगर लड़का पैदा हुआ है तो उसी वक्त उसकी गर्दन काट दो, लड़की पैदा हुई है तो उसको छोड़ दो। एक दो नहीं, हजारों हजार, और किसी की मजाल नहीं है कि इस कत्लेआम का हुक्म आप नहीं दे सकते। किसी की मजाल नहीं है कि फिरौन के इस फैसले को कोई उंगली उठा दे। मैं कहता हूँ इतना बड़ा ताकतवर
इतना पावरफुल अपने मुल्क में। मगर मुसलमान उस दौर अपने जमाने में नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लगे रहे। तो एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि मूसा ऐसा करो कि अपने लोगों को लेकर के रातों रात निकल जाओ यहाँ से। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को लेकर निकले तो, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं थोड़ी सी चूक हो गई तो दरिया के किनारे पहुंचे। रात भर चले हैं और सुबह हो रही है तो देखते हैं सामने ठाठे मारता हुआ दरिया है। और जब तक फिरौन को पता चल गया तो अपने सारे लश्कर को लेकर उधर से उसने पीछा किया और ठीक दरिया के किनारे आकर के पकड़ा इन सारे लोगों को। अब तो ये ना आगे भाग सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आगे जाओ तो दरिया है, पीछे जाओ तो फिरौन का लश्कर है, वो सारी तलवार सूते हुए कत्ल करने के लिए तैयार हैं। कुरान करीम के 19वें पारे से पूछो, अल्लाह पाक फरमाता है, बयान करता है उस वाक़े को, क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम तो धरा अब किधर जाएं, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता निकालेगा। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, गौर करो, जब बंदा अपने रब का होता है तो रास्ते बंदों के लिए होते हैं, बंदों के रब के लिए बंद नहीं होते। वो तो पहाड़ खिसका के रास्ता बना देगा, वो तो दरिया को खुश्क करके रास्ता बना देगा, वो तो जमीन को फाड़ कर रास्ता बना देगा। सारी चीजें उसके हुक्म के मातहत हैं, उसके हुक्म के गुलाम हैं। अल्लाह हुक्म दे जमीन को फट जा तो जमीन इनकार नहीं कर सकती। अल्लाह हुक्म दे पहाड़ों को टल जा, पहाड़ इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह हुक्म दे समुद्र को खुश्क हो जा तो समुद्र इनकार नहीं कर सकता। रास्ते बंदों के हिसाब से बंद होते हैं, रास्ते परवरदिगार के हिसाब से बंद नहीं होते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता निकालेगा। आगे भी जरा सुन लो, अल्लाह पाक ने उसी वक्त वही भेजी। वहयना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर, हमने मूसा के पास वही भेजी कि मूसा एक काम करो, डंडा निकालो और दरिया की पिटाई करो। अच्छा, आज अगर उस पार जाने के लिए कोई कश्ती ना हो, कोई पुल ना हो, कोई रास्ता ना हो और उस पार जाना जरूरी है, और गंगा, कोसी, महानंदा ये सब उफान पे हो, बाढ़ में हो, कोई मेरे जैसा मौलवी पहुंचे और बोखड़ी लेके हाथ में जो चल रहा है उसको निकाल करके अगर दरिया को पीटना शुरू कर दे तो देखने वाले क्या कहेंगे? लगता है कि मौलवी साहब भी अभी रांची से भाग के आए हैं। खोपड़ी खिसक गई है, डंडा निकाल करके और डंडे से दरिया की पिटाई कर रहे हैं और पीट रहे हैं, क्या मतलब? लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसको मत देखो, इसको देखो कि ऑर्डर किसका है। मैं यहाँ पर जरा सा जब पहुँचता हूँ तो गौर करने की दावत देता हूँ अपने बुजुर्गों से, जिनके पास थोड़ी सी भी समझदारी है, जिनके पास थोड़ी सी भी अक्ल है, जो अपने को बुकरात समझते हैं।
उन लोगों को जो स्कॉलर हैं, उन लोगों को जिनके पास कॉलेज की बड़ी डिग्रियां हैं, वो लोग जो बड़ी बड़ी राय रखते हैं, जो मुल्की मसलों को हल करते हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि बताओ यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया की पिटाई का हुक्म दिया, अल्लाह ये भी कर सकते थे, मूसा अलैहिस्सलाम से कहते मूसा देखो आसपास में दरख्त है तो चार किसी तरीके से उसकी टहनी वहनी काट के डाल तो बाकी काम हम कर सकते। अल्लाह ताला बचाने के लिए यूं भी कर सकते थे कि एक हवा भेज दे जोरदार किस्म की, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को उड़ा करके उस पार पहुंचा दे, फिर वो रोकता रहेगा। लेकिन गौर करो, यहाँ पर एक नुक्ता है, एक पॉइंट। पॉइंट ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म ऐसा दिया जो कहीं से दिमाग में आए नहीं, ऐसा हुक्म दिया जो हुक्म कहीं से समझ में नहीं आए। भाई उस पार जाने से और डंडे से दरिया की पिटाई से क्या जोड़ है, लिंक क्या है? कोई गौर करेगा तो नहीं समझ में आएगा। और अभी वक्त नहीं है, वरना मैं और मिसाल देके आपको समझाता, लेकिन पॉइंट ये है, एक सबक दिया जा रहा है उम्मत को, एक सबक दिया जा रहा है उम्मत को कि देखो जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो समझ में आए तब भी मानो, समझ में ना आए तब भी मानो। तुम बंदे हो, तुम्हारा काम सिर्फ मालिक की बात मानना है, तुम मालिक की बात मान के दिखाओ। मालिक कैसे करेगा? मालिक यहाँ किंतु परंतु का मसला नहीं है, क्योंकि चुनाचे का मसला नहीं है। तुम्हारे लिए मुश्किल है, मालिक के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तुम्हारे लिए ये मुमकिन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, असंभव। मालिक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। पर तुम बंदे हो, अपनी हक पर रहो, अपनी ड्यूटी निभाओ, और तुम्हारी ड्यूटी है सिर्फ मालिक की बात मानना। तुम अपनी ड्यूटी निभा के काम कर दो, फिर मालिक क्या करना है मालिक करेगा। तो जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि दरिया की पिटाई करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने देर नहीं किया और देखा न था और निकाला डंडा और पिटाई शुरू की। और अल्लाह पाक ने इधर डंडा उठा मूसा अलैहिस्सलाम और उधर दरिया को डायरेक्ट अल्लाह ने हुक्म दिया कि तेरा बहना तेरी अपनी मर्जी से नहीं है, हम चाहते हैं कि तू बहता है। अब मेरा हुक्म ये है कि थोड़ी थोड़ी देर पे जाके ठहर। अब कहो बहता हुआ पानी खड़ा मुमकिन नहीं, बहता हुआ पानी नहीं खड़ा होता है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे फ्रिज में गिलास में पूरा पानी जमा कर, ये पानी जो बिल्कुल रुक नहीं सकता है, यही पानी जब बच्चे के हाथ में होता है या आइसक्रीम की शक्ल में तो कैसे लकड़ी में रुका रहता है।
आप बोलोगे कि मौलवी साहब इसको डाला गया और इतने टेम्परेचर में -डिग्री का टेम्परेचर इतना उसको मिला तो जम गया। मैं कहता हूँ कि बंदा जब -डिग्री का टेम्परेचर अपने फ्रिज में पैदा कर सकता है तो परवरदिगार आलम आनन फानन अपना टेम्परेचर पैदा नहीं कर सकता। तुम समझना चाहोगे एक बात समझ में आनी, लेकिन हम करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ वो परवरदिगार जिसने पूरी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिया है, और ये उम्मत तो नबियों के सरदार की उम्मत है। ये उम्मत गिरी रहे और अल्लाह देखता रहे, ये उम्मत जलील होती रहे और अल्लाह देखता रहे, ये उम्मत ठोकर खाती रहे और अल्लाह देखता रहे, ये उम्मत जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर करे और अल्लाह देखता रहे। नहीं हो सकता है। तो पूछ रहे थे उसके मसला सिर्फ एक है, उम्मत को उसके नबी ने जो रास्ता बताया है वो रास्ता ये उम्मत कबूल करने के लिए तैयार है। जिस रास्ते पे नबी चला के गए उस रास्ते पर ये उम्मत चलने को तैयार है। जो तरीका नबी ने अपनी उम्मत को दिया था वो तरीका ये उम्मत मानने को तैयार। हाँ, नबी के नाम पर उछलने के लिए कहो, रोड पे आगे उछले। नबी के नाम पे नारा लगाने के लिए कहो तो झुकाने से नारा लगाए। अभी फ्रांस का मसला हुआ, बहुत पहले कार्टून बनाया है डेनमार्क में किसी ने, गिलास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की, कार्टून बना के छाप दिया। एक आदमी को बड़ा गुस्सा आया, वहीं प्रोफेसर जो पढ़ा रहा था वो उसका फेवरेबल ये गया हो जाकर उसने बड़ा कमाल नबी के नाम चलेंगे, नबी के नाम पे किसी का मर्डर कर दे, नबी के नाम पे और सारा सब कुछ करने को तैयार है। यहाँ तक किया है लोगों ने, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि फ्रांस का जो वज़ीर-ए-आज़म उसने उसकी हिमायत कर दिया कार्टून वो कहा कि आजादी राय की आजादी है, कोई कुछ भी कर सकता है, राय की आजादी है, कोई कुछ भी कर सकता है। और उसी के भगत हमारे इंडिया में कुछ लोग हैं, हम पूछते हैं कि कोई तुम्हारे राम का कार्टून बना करके रखेगा तुम पसंद करोगे, तुम्हारी कृष्ण जी का कार्टून बना के देगा तुम पसंद करोगे, तुम्हारी सीता का कार्टून बना के देगा तो पसंद करोगे। राय की आजादी अलग है, लेकिन उसका दायरा भी होना चाहिए। और आदमी अगर आदमियत की हद से बाहर निकल गया तो वो जानवर बन जाता है, जिसके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। जानवर भी आबाद होता है, जिस खेत में चाहता है वो डालता है। मैं यहाँ पर ये अर्ज कर रहा था कि मुसलमान को जोश चढ़ता है तो रोड पे आगे नारे लगाता है, मुसलमान को जोश चढ़ता है तो बाइकाट करता है, उसके प्रोडक्ट जितनी चीजें हैं दुकान से निकाल के बाहर फेंकता है। लेकिन इसी मुसलमान को जब कहो कि नबी के तरीके से प्यारा दुनिया में कोई तरीका नहीं है, नबी के तरीके से ज्यादा गारंटेड कोई तरीका नहीं। नबी के तरीके में श्योरिटी है, नबी के तरीके में गारंटी है। क्या देखो तुम सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम करो,
इरादा कर लो कि हम नबी का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे अपने को नबी के करीब भी करेंगे। बस कोई कॉन्फ्रेंस मत करो, कोई सेमिनार ना करो, कोई जलसा ना करो, कहीं पर ज्यादा जुलूस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सिर्फ एक फैसला करो कि हम अपने आप को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने की कोशिश करेंगे और जो तरीका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है उसके ये काम करो, तुम्हारे 1000 बदखास सामने आ जाए। एक पावरफुल नहीं, 1000 पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बेईमान हैं सारे लोग मिल करके यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन कायम कर सब महासंघ बना ले और तुम नबी का तरीके भी आ जाओ तो फिर अल्लाह क्या करेगा? ये फिरौन अपनी फौज को लेकर जो दरिया किनारे पहुंचा था, क्यों पहुंचा था? सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो मजबूर थे, ये लोग जो बैकवर्ड हैं, ये लोग जो हमारे बेकार का काम करते हैं, ये निकल जाएंगे हमारे मुल्क से तो बेकारी बात। और अल्लाह ने रास्ता निकाला और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा देखो पानी सूख गया है, हवा हो गया है, रास्ते बन गए हैं, चलो। अब ये आधे रास्ते तक पहुंचे, पीछे से फिरौन आ गया। फिरौन ने कहा चलो फिरौन के बीच में जाते जाते मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी आदमी किनारे से बाहर हो गया तो अल्लाह पाक ने पानी को फिर ऑर्डर दिया, अरे देखता क्या है, जैसे पहले था वैसे ही चल। ईमान वाले को अल्लाह ताला ने दरिया के पार कर दिया और एक ईमान को वही गर्क कर दिया। तारीख गवाह है। और यहाँ पर एक पॉइंटेड नुक्ता ये है, सोचो कि आधा घंटा पहले वो जो पूरे मुल्क मिस्र का अकेला डिक्टेटर बना हुआ था, अकेला डिक्टेटर बना हुआ था, जो चाहता था सो करता था, बोलता था मैं यहाँ का बादशाह हूँ, नहरें मेरे कदमों के नीचे बहती हैं, मैं मिस्र का अकेला। उस बेवकूफ को नहीं मारी होता, आधा घंटा पहले धंधना रहा था, उस बेवकूफ को नहीं मारी होता कि हमारी मीडिया का होने वाले। और जो उसकी ताकत की चीज थी अल्लाह पाक ने उसी को उसकी नाकामी की चीज बना दिया। मैं करता हूँ मुसलमान सिर्फ ये एक काम कर ले, ये एक काम कर ले तो ये पूरी दुनिया के बेईमान मिल करके मुसलमान को अंदर करना चाहे ना। अल्लाह पाक कुछ नहीं करते, बिल्कुल कुछ नहीं करते। ये दो उंगलियां देखो, ये दो उंगली देखो, ये इसका नाम है इज्जत और इसका नाम है जिल्लत। अभी मुसलमान यहाँ हैं इस पायदान में और बाकी सारे लोग अपने को यहाँ समझते हैं, ये समझते हैं कि इनके साथ जो चाहेंगे सो करेंगे, कौन बोल सकता है, समझा? बस मुसलमान सिर्फ आ जाए, अल्लाह की पनाह में हो, अल्लाह कुछ नहीं करेगा, सिर्फ यूं करेगा। उंगली पलटाते हुए देर नहीं, बैन इस्बाई रहमान, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है।
अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, नीचे को ऊपर करते देर नहीं लगती, ऊपर को नीचे करते देर नहीं लगती, बादशाह को फकीर बनाते देर नहीं लगती, फकीर को बादशाह बनाते देर नहीं लगती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अभी भगवान से कुछ करते हैं, नबी का तरीका अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी खराबी हमारे लिए बुलाए तो गया था शादी में, इसी नाम पर ये नशा भी है। मैं सोच के भी आया बोलूंगा इसी सिलसिले में, आयत इसी की पढ़ी। लेकिन अब क्या करोगे, पटरी जो है वो स्टेशन पे आपने देखा होगा, जरा सी इधर चेंज हुई तो गाड़ी बजाए जाएगी। इस्लाम देखो बात समझो और अब भी दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, अब भी दुनिया में जितना भी धर्म पाया जाता है, उन धर्मों का अध्ययन, उनका मुताला करो तो उन धर्मों के अंदर आपको सिर्फ पूजा पाठ की बातें मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। तन्हा इस्लाम पूरी दुनिया में ऐसा मजहब है जो पूरी जिंदगी के लिए गाइडलाइन है। तुम बच्चे हो तो तुमको कैसे रहना है, तुम बड़े हो गए तो तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हें कैसे रहना है, तुम जिम्मेदार बन जाओ तो तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें माँ बाप के साथ कैसे रहना है, तुम्हें बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, तुम्हें औलाद के साथ कैसे रहना है, तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, तुम्हें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, दुकान पर रहोगे तो कैसे रहना है, खेत में रहोगे तो कैसे रहना है, बादशाह बनोगे तो कैसे रहना है, रियाया बनकर रहोगे तो कैसे रहना है। मौत तक पैदा होने से लेकर मौत तक गाइडलाइन अगर है तो मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के तमाम मजहबों का मुताला कर लो, उसका अध्ययन करो, सवाए इस्लाम का चीज कहीं नहीं। आज दुनिया अगर इस्लाम के तरीके पे आ जाए तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन इस सच्चाई को मैं छुपा भी नहीं सकता कि दुनिया का मसला हल है। आज दुनिया इस्लाम के तरीके पे आ जाए तो दुनिया का मसला हल हो जाए। आज एक बेटी अपने बाप के कलेजे का बोझ है, एक बेटी अपने बाप के सीने पर बोझ बन के बैठी हुई है। बाप अगर गरीब हो और बेटियां 2-3 हो जाएं तो एक बाप से पूछो कि कैसा गुजरता है। इस्लाम से पूछो, इस्लाम ने सिर्फ एक बात इन आज़ान निकाही बरका ऐसरुहुना, जिस शादी में कम से कम खर्च होगा उस शादी में अल्लाह की तरफ से सबसे ज्यादा बरकत होगी। जिस शादी में सबसे कम खर्च किया जाएगा उस शादी में अल्लाह की तरफ से सबसे ज्यादा मैं आज कहता हूँ कि मुसलमान इसलिए भी जलील पूरी दुनिया में है कि जानबूझकर अपने नबी की ताकीदी हुक्म को कुचलता है, कदमों के नीचे ठोकर मारता है। नबी ने भी कहा था कि कम से कम खर्च करना, और एक बाप एक लड़के का बाप हो या लड़की का बाप हो,
शादी हो तो 3 साल 4 साल पैसे जोग के जमा करता है कि 2-3 दिन में खर्च करना है। और सहाबा ने क्या किया था? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने क्या किया था? कोई जमीला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई दावत नहीं। मेरे पास तो 10 रुपए का कार्ड लेके गए थे छुपा हुआ, शादी है जरा आइएगा। और मैंने देख के कहा भी कि ऐसा कार्ड अगर 500 आपने छपाया तो कहते मत। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपनी शादी में जितना खर्च कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा जो आपने सिर्फ कार्ड पर खर्च कर दिया। मैं आपको जरा सा एक झलक दिखाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, खाते पीते साहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ गर्दी लगी हुई है इनके कपड़ों पर। फरमाया जाबिर ये क्या है? तो शर्माते हुए कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात मेरी शादी हुई है। अब पॉइंट की बात सुनो, यहाँ तो लोग समझते हैं कि फलां से निकाह पढ़ाओगे तो जरा बरकत होगी, फलां बुजुर्ग को लाओगे, फलां पीर को लाओगे तो उनसे बरकत होगी, इज्तिमा में निकाह पढ़वा लोगे तो जरा बरकत हो जाएगी। मैंने खुल के कहा था गंगानगर में कि इज्तिमा में जा पढ़वाते हो, हरम शरीफ में जाकर इमाम हरम से निकाह पढ़ाओगे, तब भी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं अपनाओगे तो वहां भी बरकत नहीं होती। बरकत अल्लाह ने अपने नबी की सुन्नत में रखी है, इमाम हरम के बोल में नहीं रखी है, किसी पीर के इरशाद में नहीं रखी है, किसी मौलाना साहब के फतवे में नहीं रखी है। और अगर बरकत की बात करते हो तो मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के उलमा मिल करके मुझे इस बात का जवाब दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुक़द्दस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुबारक सृष्टि दुनिया में कौन होगा? फिर कहीं से बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हज़रत जाबिर भी मदीने में है, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने में है, वही निकाह होता है, कहीं से दावत देकर बुलाना नहीं था। तो जाबिर अपना निकाह करते हैं। दिन को जब सरकार काटते हैं तो शर्माते हुए बताते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मेरा निकाह हुआ है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरा सवाल करते हैं, अब बिकरुन सही है, ये नहीं कहते कि जाबिर दावा तो मोहब्बत का करते हो और सामने आने मोहब्बत जताते हो, और निकाह करवाना था तो हमको खबर नहीं दी, नहीं खाते हमारे यहाँ दावत। कम से कम अगर हम पढ़ा देते तो उसमें बरकत पड़ जाती, लेकिन नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। इसलिए कि ये हिदायत मेरे आका ही की है कि इसको इतना सादा बनाओ, इसको इतना सादा बनाओ कि मिसाल बन जाए। इसको इतना सादा बनाओगे मिसाल बन जाए। और अगर सादगी के साथ ये शादियां होने लगे तो मुझे बताओ इंसाफ
साथ पूरे हिंदुस्तान वालों कि कोई बेटी अपने बाप के लिए बोझ बनेगी। और सहाबा-ए-किराम, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि वो मानने वाले थे, वो कैसे मान के दिखाया, एक झलक दिखा तफसील बयान करूंगा तो रात गुजर जाए, बात पूरी नहीं है, लेकिन एक झलक दिखा देता हूँ। एक साहब की यहाँ लड़की थी, एक साहब की लड़की थी, दो दोस्त मिल के चले, किसी को नहीं मिला। ये भी एक तमाशा है हमारे यहाँ, मंगनी के नाम पे 50 आदमी इधर से जाओ, चमनी के नाम पे 50 आदमी इधर से आओ। क्या है, क्या है? वो लड़की देखने के लिए अगर जाओ तो तमाम मोहल्ले के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चचेरे को, ममेरे को, खलेरे को, फुफेरे को, सबको लेके जाओ। होने वाली अपनी बीवी की जियारत करवाओ, गंगा नहाओ। यानी जिससे छुपने का ऑर्डर दिया है शरीयत ने, जिससे छुपने का ऑर्डर दिया है शरीयत ने, उन सबको ले जाकर के खूब डंके की चोट पे दिखलाओ। और जिसको देखने का परमिशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसको बैन लगाओ, तुम घर में करो, तुम्हें नहीं जाने जाना। हालांकि मैं पूरे एतमाद के साथ बताता हूँ कि लड़का किसी को न ले जाए, लड़की के बाप से कहे जाकर के मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन किसी बहाने से एक झलक जरा मुझे दिखला दीजिए। सामने हो गया ना सर, और सामने हो के देखना, शादी से पहले ये तो बेगैरती की बात। लेकिन किसी बहाने से अगर लड़का अपनी होने वाली वाली को देखना चाहता है, तो चाहे किसी अजनबी औरत को देखने से इस्लाम ने मना किया है, लेकिन होने वाली वाली को देखने से बिल्कुल मना नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जिसको शरीयत का परमिशन हासिल है, उसके ऊपर तो तुम समाजी बैन लगाते हो, और अगर कोई देखने चला जाए तो कितना बेहया है। और जिनको परमिशन नहीं था, विदाउट परमिशन सारे के सारे लोग जाके गंगा नहाने गए, वो सब हयादार हो गए। दो दोस्त, एक ने दूसरे से कहा, यार मुझे शर्म आती है, उनके यहाँ लड़की है, मुझे पैगाम देना है, मुझे शादी का पैगाम देना है। ऐसा करो, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, तुम मेरी तरफ से जाके शादी का पैगाम दे दो, अगर वो मंजूर कर लेंगे तो निकाह हो जाएगा, मैं तैयार हूँ। अब दूसरा दोस्त भी आ गया, ये बाहर इंतजार कर, ये बाहर इंतजार कर रहा है, बहुत देर लगा, आ नहीं रहा। फिर दिल बात हो सकता है वो लोग और फिक्र करते हैं, फाइनल जवाब नहीं दिया, ये सोच विचार में मशवरा कर रहे हैं। और कुछ टाइम गुजर गया, तो उस टाइम गुजरने के बाद बहुत देर के बाद ये बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है, बहुत देर के बाद वो आया, वो शर्माया हुआ, लजाया हुआ, कुछ बोल नहीं रहा है। अरे दोस्त क्या हुआ? तो कुछ नहीं बोलेगा। अरे भाई तुम गए थे, मैंने तुमको भेजा था पैगाम दे करके, बोलो क्या हुआ? कहा यार क्या बोलते हुए जरा सा कुछ लग रहा है। कहा नहीं नहीं क्लियर बोलो तो, आखिर हुआ क्या? कहा जब मैंने तुम्हारा पैगाम दिया तो लड़की के वालिद ने, उसके गार्जियन ने कहा कि नहीं नहीं उसके नाम से उसके यहाँ तो अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है, तुम अगर चाहो तो मैं तुमसे अपनी बेटी का रिश्ता कर सकता हूँ।
अब मुझको भी तो कहीं करना ही था, तो मैंने देखा कि जब तुमको उसने फाइनल रिजेक्ट कर दिया है तो मैं तैयार हो गया। जब मैं तैयार हो गया तो वहीं पर वहां मेरा निकाह पढ़ा दिया गया, गवाह लोग मौजूद थे, मैं जो आ रहा हूँ तो निकाह हो गया है। बात समझ रहे हो? बात हंसने की नहीं है, बताने समझने की है कि इस्लाम ने कितना सिंपल तरीका पेश किया है कि अगर इंतहाई झोपड़ी में रहने वाला फकीर फकीर और मुफलिस भी हो तो उसके लिए भी शादी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम तो हमने बनाया है अपने कुकर्मों से, अपनी बदअमली से, अपने गलत तरीकों से, अपने रिवाज से, अपने और एक तरफ बोलते हो लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है, मर्द उसके मुकाबले में कम होते जाते हैं, और दूसरी तरफ शरीयत ने अगर जरूरत पड़ने पे दूसरी शादी की इजाजत दी है तो हम उठाते हो। खुलेआम अगर इजाजत दे दो शादी करने की, हाँ शर्त ये है कि अगर दो शादी कर रहा है तो दोनों के साथ बराबरी के साथ इंसाफ करेगा, दोनों को बराबरी का हक देगा, दोनों को बराबर की जगह देगा, दोनों को बराबर का खाना देगा, दोनों को बराबर का कपड़ा देगा, दोनों के साथ बराबरी का मामला करेगा। अगर ये इंसाफ की शर्त है तो शरीयत ने इजाजत दी है, तुम जाओ दो करो, कौन रोकने वाला है। लेकिन अगर तुम बेइंसाफी कर रहे हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो तो बस खबरदार एक से ज्यादा आगे मत बढ़ना। लेकिन ये जो गुंजाइश है, ये जो इजाजत है, अगर शरीयत की दी हुई इजाजत को हम उंगली न उठाएं, हम मायूस न समझें, हम बुरा न कहें और इसका रिवाज बोले तो मैं कहता हूँ कि बेटियों की कसरत का मसला ही खत्म हो जाए, डबल भी हो तब भी मसला है। इस्लामिक कानून के ऊपर उंगली उठाते हो। एक निर्भया कांड हुआ था तो पूरा इंडिया जग गया था, पूरा हिंदुस्तान, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। उसके बाद कितनी बेटियां जलाई जा रही हैं, भूल गए लोग निर्भया को, रोजाना नई नई निर्भया पैदा हो रही है। क्यों? इस्लामी कानून नहीं है। उस मौके पे किसी ने आवाज उठाई थी, इस्लामी कानून ले आओ, सारा मसला हल हो जाए। और यहाँ इस्लामी कानून किसी का मुंह नहीं देखता, वो किसी की रूह रियायत नहीं करता। तो सीधी सादी बात है, मुजरिम को देखो, शादीशुदा है तो कुंवारा है, अगर कुंवारा है तो सही तरीका उसने अख्तियार क्यों नहीं किया, क्यों गलत काम किया, बलात्कारी किया है, चौराहे पे लाके 100 कोड़ा मारा। और अगर शादीशुदा है इसका मतलब ये है कि अपने घर में खाना रहते हुए दूसरे के खेत में चलने क्यों गया, ये तो और डबल पाप है। इसको जिंदा रहने का हक नहीं है, नस्ल खराब कर रहा है, इसलिए पत्थर मार मार के खत्म कर, सीधा सीधा इस्लाम का कानून। मैं कहता हूँ इस्लामी कानून सिर्फ 6 महीने के लिए इंडिया में लागू करके देखो, अगर पूरे मुल्क से बलात्कार का नामो निशान न मिट जाएगा, मेरे नाम पे थूकते रहना। इस्लाम तो रहमत के लिए आया है, मगर इस इस्लाम को दूसरों की नजर में अजनबी और अपरिचित जो बनाया है, हम मुसलमान, कसूर हमारा। हम इस्लामी कानून को अपनाते नहीं तो दूसरे लोग जो है हमारे किरदार को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को, हमारी और चीजों को देख के समझते हैं कि शायद इस्लाम भी इन्हीं गंदे लोगों की तरह, खुदा न खास्ता नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई गंदा धर्म है। इस्लाम तो इतना पवित्र, इतना पाक धर्म है जिसको कहा नहीं जा सकता, गंदे
हैं तो सिर्फ मुसलमान हम हैं और आप। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर इज्जत चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, अगर सलामती चाहते हो तो उसके लिए एक ही तरीका, एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो रास्ता वही है जिसको मेरे आका सैयदुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पेश किया है। बस इसी रास्ते पे चलने में खैरियत है, इसी रास्ते पे चलने में सलामती है, इसी रास्ते पे चलने में हमारी इज्जत है। अल्लाह करे कि ये बात हमारी समझ में आ जाए, अल्लाह करे कि इस बात को हमारा दिल कबूल कर ले और फिर हम उसके मुताबिक अमल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।